कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि इस्कॉन श्री श्री गौरनिताय भवन कराची स्वामीनारायण मंदिर में जो हमारा सेंटर है उसकी जानिब से इस चिल्ड्रन पावर हाउस समर कैंप का जो प्रोग्राम रखा गया और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ईद हॉलीडे की वजह से हमने ये प्रोग्राम आज संडे को नहीं रखा, तो नेक्स्ट वीक में आप सब बच्चे लोग आएंगे। तो हम लोग एक वीडियो ये शेयर करना चाहते हैं जिसमें हम लोग जो मंत्राज आपको जो सिखाने के लिए होमवर्क दिया गया था, जो बताए गए हैं, तो वो मंत्राज का प्रोनाउंस जो है वो हम उच्चारण करके आपको देना चाहते हैं। तो उस मंत्राज को मैं एक करके बोलूँगा, तो वो आप लोग इसको सुनिए ध्यान से और इसको याद कर सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मंत्राज बोलूँगा। सबसे पहले जो मंत्र था वो हमने जो लर्न किया था, जो आप लोगों को बच्चों को सिखाया था, वो था गाय माता का। ठीक है, तो गाय माता का जो मंत्र है वो इस प्रकार से हम लोग उच्चारण करेंगे। ओम सुरभये नमः, ओम सुरभये नमः, ओम सुरभये नमः। तो ये है गाय माता का प्रणाम मंत्र, काव प्रणाम इसको कहते हैं। और गाय का एक और प्रणाम मंत्र भी है जो पद्म पुराण में है, तो वो मैं उच्चारण कर रहा हूँ। अगर याद कर सकें तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ ये सिंपल मंत्र ईजी है जो आपको मैंने पहले बताया, ओम सुरभये नमः, तो ये सबसे आसान है। तो एक और मंत्र भी है, वो भी उच्चारण करता हूँ। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो ये मंत्र भी बोल सकते हैं गाय को प्रणाम करके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फिर वो हम तुलसी प्रणाम मंत्र हमने देखा था। तो वो तुलसी प्रणाम मंत्र कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसचा कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसचा कृष्णा भक्ति पदे देवी सत्यवतये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसचा कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। तो ये 3 टाइम जो है मंत्र जो है वो चैन करना होता है, उच्चारण करना होता है तुलसी महारानी का 3 बार प्रणाम करके। तो उसके बाद जो है आचमन मंत्र है। तो जो आचमन मंत्र है वो इसमें 7 नदियों का आह्वान किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक मुद्रा होती है, तो वो मुद्रा बनाई जाती है जिस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं। तो एक उंगली जो स्ट्रेट रखते हैं, सिर्फ बीच वाली जो है, बाकी सारी उंगलियों को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। तो वो जो ये जो उंगली है उसको जल पात्र जो होता है, आचमन पात्र जिसको कहते हैं, एक कप के अंदर जैसे जल रखें, तो उसका जो ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ठीक है ना, फिंगर का, वो हम जल में ऊपर टच करते हैं और फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो 7 नदियों का मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, पवित्र नदियाँ जो हैं उसका उच्चारण करते हैं। ओम गंगे चा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन समनिधिम कुरु। तो जलेस्मिन का मतलब होता है कि जल के अंदर सारी नदियाँ आह्वान करें, आ जाए, और कुरु का मतलब आ जाना। ठीक है, तो ये मंत्र इस प्रकार से आप लोग उच्चारण कीजिएगा। तो इससे क्या है, जल शुद्ध हो गया, ये जल को शुद्धि का मंत्र है। और उसके बाद उस जल से फिर हमको अपने आप को शुद्ध करना है। ठीक है, पहले जल को शुद्ध का मंत्र, उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने का मंत्र है, वो फिर हम आचमन पात्र के साथ एक चम्मच से 3 बार अपने हाथ में लेकर उसको स्वैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम उसको करेंगे, पहला हम जल पात्र से लेंगे और हाथ में ऐसे उसको डालते हैं और उस जल को हम देखते हुए बोलते हैं ओम केशवाय नमः। तो ऐसे उसको हम ये हथेली को बनाते हैं, उसमें जल डालते हैं ओम केशवाय नमः, और ये लास्ट ये हथेली का जो पीछे का हिस्सा है, जिस जो जॉइंट हुआ है हाथ के साथ में, इसको ब्रह्म तीरथ कहते हैं। तो यहाँ से हम स्वाइप करते हैं इसको ऐसे, इस प्रकार से ओम केशवाय नमः। ठीक है, फर्स्ट। फिर सेकंड बार उसी पानी को उठाते हैं चमचे से, फिर हाथ में लेते हैं ओम नारायणाय नमः। फिर थर्ड टाइम ओम माधवाय नमः। तो इस तरह 3 बार करने से हम
अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो ये शुद्धिकरण होता है इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया शुद्धिकरण मंत्र। और उसके बाद जो है भगवान को भोग लगाने का मंत्र आज होता है, ठीक है। तो भगवान को भोग कैसे लगाएं, ठीक है। तो जब प्रसाद हम रेडी करते हैं, ठीक है, शुरू में उसको भोग कहते हैं, तो भोग बनाना भगवान के लिए। तो वो भोग हम रेडी करने के बाद उसमें एक एक तुलसी पत्ता रखते हैं और जल का पात्र भी रखते हैं, और फिर भगवान को प्लेट आगे रखकर उसमें हम फिर भोगा मंत्रास होते हैं वो हम पढ़ते हैं भगवान को भोग लगाना। तो सबसे पहले हम जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन सोसाइटी के, हरे कृष्णा मूवमेंट के श्रील प्रभुपाद, उसका प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये हो गया गुरु मंत्र, प्रणाम मंत्र, ठीक है। उसके बाद गुरु से परमिशन लेने के बाद फिर हम आगे जाते हैं और फिर जो है हम लोग 2 मंत्रास और पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का मंत्रास पढ़ते हैं। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तो ये मंत्र पढ़ते हैं, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। और उसके बाद फिर हम लोग भगवान कृष्ण का एक प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, जो कि गाय को भी प्रणाम मंत्र पढ़ने में काम आता है, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये पद्म पुराण में दिया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हत्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये 2 मंत्र हो गए। इससे पहले प्रभुपाद जी का मंत्र, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है चौथा मंत्र, वो हम पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह ये भोग भगवान को ऑफर हो जाता है। और उसके बाद जब हम 10 मिनट के बाद वापस से थाली उठाने जाते हैं, तो फिर से प्रभुपाद जी का एक बार प्रणाम मंत्र पढ़ सकते हैं, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य पढ़ सकते हैं, और फिर महामंत्र पढ़ के थाली ले सकते हैं। और उसके बाद जो फिर जब हम भोग ले लेते हैं भगवान से, तो फिर वो हमारे लिए प्रसाद होता है। तो उस प्रसाद को लेने के लिए जो मंत्र होता है वो एक दूसरा मंत्र है, ठीक है। तो हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उस मंत्र को बताया है कि किस प्रकार से वो मंत्र को उच्चारण करके फिर प्रसाद सेवा करनी चाहिए, मतलब प्रसाद लेना चाहिए। तो हमारे लिए में प्रसाद होता है, भगवान के लिए भोग होता है। तो वो प्रसाद का मंत्र हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, तो आप लोग इसको ध्यान से श्रवण करके सुन के और इसको याद कीजिएगा। तो वो हम पढ़ते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे सल्फा पुण्यम वृतम राजम विश्वासो न विजायते शरीरा विद्याजाल जडेन्द्र हेता हे काल जीवे फेले विशेषाग्रे तारा मध्य जीवोवती लोभो माया सुधर्मति ताकि जटाट कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दयामय पूरी बारे जीवा जाए से प्रसाद अन्ना धिल्लो भाई सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्णा गुण गाओ प्रेमदा कोशी चैतन्य निताय जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस तरह ये मंत्र कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा।